अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्वेश्चंस जो कि अनआंसर्ड है सो फार। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको पूरी इस वीडियो के अंदर समझाऊं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में जब वार्म एयर राइज होती है तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जब वार्म एयर राइज होती है जाके कूल होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बारिश होती है, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के मोस्टली एरियाज में फिर ऐसा क्यों नहीं होता। तो ये आज हमारा क्वेश्चन है। अब आप पाकिस्तान का मैप आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे सदरन पार्ट्स हैं पाकिस्तान के, उसमें सिंध, बलूचिस्तान या पंजाब, जो लोअर पंजाब है या सदरन पंजाब, तो इनमें ऐसा क्यों नहीं होता समर के अंदर। अब मैं जरा इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के अंदर भी आप देखें तो ये एक पूरी दुनिया के अंदर एक नेचुरल सी बात है कि जब भी वार्म एयर राइज होती है तो वार्म एयर अपने साथ मॉइस्चर भी ऊपर लेके जाती है और फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं एक सर्टेन हाइट अराउंड 1.6 किलोमीटर तक। ये वार्म एयर जब राइज करती है फिर क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन या तो इन फॉर्म ऑफ स्नो होती है या हेल स्टॉर्म या फिर रेनफॉल होता है। इस चीज को भी थोड़ा सा हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि जो वार्म एयर या हॉट एयर और कोल्ड एयर, इसमें फर्क क्या है। तो यह पिक्चर आप देख रहे होंगे आपके सामने है। तो जो जो हॉट एयर होती है जब ये राइज करती है, या हॉट एयर बेसिकली इस ये एक्सपेंड करती है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बताना शुरू करता हूँ कि हॉट एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज होते हैं क्योंकि वो वार्म हुए होते हैं और उनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती। एट द अदर हैंड जो कोल्ड एयर होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, और आप ये पिक्चर के अंदर भी देखें तो काफी सारे आपको कोल्ड एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं और हॉट एयर में एक्सपेंड। इसकी एग्जांपल आप ये भी ले लेते हैं कि जब सर्दियों के अंदर आपने कमरे में हीटर चलाया हो या इन्वर्टर चलाया हो तो एकदम से अगर आप दरवाजा खोलें तो एकदम रश करते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर, क्योंकि बाहर सर्दी होती है, कूल एयर होती है, तो वो एकदम से अंदर कमरे के आ जाती है और आपको लगता है कि जैसे किसी ने गोली मार दी है। तो इस तरह की फीलिंग होती है। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि कोल्ड एयर के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और कोल्ड एयर की वजह से फिर हाई प्रेशर बनता है, और हॉट एयर जब राइज हो रही होती है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आप ये भी दो कंसेप्ट अपने जहन में रखें कि हॉट एयर वीकर होती है, कोल्ड एयर स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसलिए आप देखेंगे जो जो विंड चलती है या समटाइम्स जो जो स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, तो शदीद तेज हवाएं चलने लगती हैं। तो वो जस्ट बिकॉज डिफरेंस होता है हॉट एयर और कोल्ड एयर का। जहां भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो कोल्ड एयर सिंक करेगी उस हॉट एयर, जो एक वो वैक्यूम सा बना होता है लो प्रेशर का, उस तरफ आएगी और वो फिर तेज से हवाएं चलने लग जाती हैं। अभी तक आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम जरा एक दूसरी तरफ आपको मैं एक ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। अगर जो आप पिक्चर देखें तो इसमें आप देखें कि ये यहाँ पे जब सूरज की लाइट पड़ती है तो लैंड हीट अप होती है और जो वार्म एयर है वो राइज करना शुरू कर देती है क्योंकि वार्म एयर लेस डेंस होती है। आपने ऊपर पिक्चर में देख लिया। तो जो कूलर एयर होती है वो क्या करती है, उसमें ज्यादा जो एनर्जी होती है तो वो सिंक इन करना शुरू कर देती है, और वो ये एरिया जो वार्म या जो लेस डेंस एरिया है तो इसको ये फिल करने आ जाती है। इस पिक्चर के अंदर भी देखें आप तो यहाँ पे आपको एक जो नॉर्मल पैटर्न मिलेगा। मैं भी जा रहा हूँ इन्वर्जन लेयर और थर्मल लेयर की कंसेप्ट की तरफ।
पहले मैं आपको ये चीजें दिखा रहा था ताकि थोड़ा सा एक आपका कॉन्सेप्ट बने। अब हम जरा जा रहे हैं कि जो नॉर्मल पैटर्न क्या होता है, जो वार्म एयर है वो राइज होती है आगे, फिर जो जो वार्म एयर राइज होती है, जो जो आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कूलिंग इफेक्ट आता है। जो जो आप एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट आता है। आप ये समझें कि जो वार्म एयर है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है। तो ये ऊपर जाते 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 एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाके फिर वो इतना कूलिंग इफेक्ट आता है कि जो वाटर वेपर होता है उसके अंदर, एयर के अंदर, तो वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और फिर रेन स्टार्ट हो जाती है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अब सर हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है जिन एरियाज के अंदर, तो फिर बारिश क्यों नहीं होती? रिवर्स भी है, नदियां नाले हैं, फिर हमारी ग्रीनरी है, इवेपो ट्रांसपिरेशन भी है, तो फिर क्यों बारिश नहीं होती? तो अब हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्मल इन्वर्जन है। अब ये थर्मल इन्वर्जन होती क्या है? मैं जरा इसको थोड़ा स्लो स्लो आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज समझ आ जाए। थर्मल इन्वर्जन ये होती है कि जब लैंड हीट अप होती है तो लैंड से जो एयर है, वार्म एयर, लेस डेंस एयर, वो राइज करना शुरू कर देती है। और जो जो वो राइज होती है तो वो थोड़ा थोड़ा कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। जो वाटर वेपर है वो भी कूल कूल होना शुरू हो जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जो कि वार्म होती है। अब ये जरा रूटीन से हट के बात है कि जो जो हम ऊपर जाते हैं तो ये एक नेचुरल एक बात है कि एयर क्या है, एयर जो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लेस डेंस होता है। और ये हम पहले बात कर चुके हैं। बट एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है जिसे हम नाम देते हैं वार्म इन्वर्जन लेयर का। इस लेयर के पास जब ये थोड़ी सी जो कूल हुई होती है एयर, जब ये पहुंचती है तो ये वाली जो वार्म लेयर है ये इसको फर्दर आगे नहीं जाने देती, ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती, ये वाली वार्म इन्वर्जन लेयर। तो यहां से जो थोड़ी सी भी जो वो कूल लेयर होती है तो ये वापस डिसेंड करना शुरू कर देती है, वापस जमीन की तरफ आना शुरू कर देती है। तो जिसकी वजह से इसको वो वाला कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता जिसमें कंडेंसेशन हो जाए। तो बस थोड़ा सा नीचे जब ये हवा वापस आती है तो एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि कूलिंग इफेक्ट आता है, अर्थ के ऊपर बारिश नहीं होती। आई होप अभी तक आपको समझ आ गई होगी। अब विंटर में क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्मॉग फिर कैसे बनती है। विंटर में बड़ी सिंपल सी बात है, जब सनलाइट सनलाइट पड़ती है जमीन के ऊपर तो उसमें ज्यादा इतनी हीट या कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन रात के टाइम जो हमारी अर्थ है ये अपनी जो हीट है ये रिलीज करती है। रात के टाइम हमारी अर्थ विंटर्स के अंदर जो अपनी हीट है ये रिलीज करती है। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ग्राउंड लेवल के ऊपर भी जो हाई प्रेशर होता है, ठंड होती है, तो जो भी हीट आती है ऊपर तो उसके साथ अगर मॉइस्चर है या डस्ट पार्टिकल्स है या पोल्यूशन है वो मिक्स अप होके तो वहां पे ही हमें लगता है कि ये क्लाउड से फॉर्म हो रहे हैं। तो बेसिकली दैट इज स्मॉग। क्योंकि वो ऊपर नहीं जा पा रही, वहां पे ही कंडेंस हो रही है तो वो एक क्लाउड्स की शेप बन जाती है, या वो स्मॉग सी बन जाती है जो हमें नजर आती है, बड़ी विजिबल होती है ये अक्टूबर नवंबर के अंदर। अब मैं ये मैप आपको दिखा रहा हूँ। ये समर के अंदर कुछ टेम्परेचर्स इस तरह के होते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मोस्टली आप देखें तो जितना भी हमारा ये अपर इंडस प्लेन है या लोअर इंडस प्लेन है या जो साउथ वेस्ट जिसमें बलूचिस्तान है, तो यहाँ पे शदीद टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता बिकॉज ऑफ थर्मल लेयर या इन्वर्जन लेयर।
तो ये थर्मल और इन्वर्जन लेयर का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहां पे फिर आता है मैरीटाइम इफेक्ट। अब मैरीटाइम इफेक्ट क्या होता है? आपके सामने ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं समझा देता हूँ कि जब यहाँ पे लैंड हीट अप होती है समर के अंदर कोस्टल एरियाज में, कराची की एग्जांपल देता हूँ, तो कराची के अंदर लैंड जब हीट अप होती है वार्म एयर राइज होती है। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ जो अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी के अंदर क्योंकि समर के अंदर इतना जल्दी जो वाटर है वो हीट अप नहीं होता, तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। तो जो ही यहाँ पे वार्म एयर राइज होती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो जो साथ में वाटर बॉडी होती है वहां से हवाएं चलने लग जाती हैं और यूं ये एक सर्कल चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं मैरीटाइम इफेक्ट। इस वजह से सर्दियों में ये ऑपोजिट हो जाता है। तो जो कराची का जो ओवरऑल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या कोस्टल एरियाज की, तो ना वहाँ पे कोई ज्यादा सर्दी पड़ती है ना वहाँ पे कोई शदीद गर्मी पड़ती है। तो ये इफेक्ट होता है मैरीटाइम का। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ज्योग्राफी, पाकिस्तान की ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सारे का सारा जो हमारा रेनफॉल है, जो डिफरेंट टाइप्स की रेनफॉल्स है, तो वो सारी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हैं। अब जैसे कन्वेक्शनल करंट्स है, अब कन्वेक्शनल करंट्स के अंदर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं या नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज हैं वहां पे बारिश होती है मई जून में। बट अगेन सिंध और इधर जो पंजाब के एरियाज में क्यों नहीं होती? अगेन थर्मल लेयर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफिज।